मुंबई की एक ठंडी सी नवंबर की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें सागर के ऊपर सुनहरी परत डाल रही थी। शहर अपने रोज़मर्रा के शोर में डूबने ही वाला था जब डॉक्टर आकाश मेहरा अपने हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था। वो सिटी हॉस्पिटल का एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट था, प्रोफेशनल, जिम्मेदार और हमेशा काम में डूबा हुआ। उसके लिए हर धड़कन एक केस थी और हर मरीज एक जिम्मेदारी। प्यार, रिश्ते, एहसास, इन सब चीज़ों से उसका नाता कब का टूट चुका था। ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए उसकी असिस्टेंट डॉक्टर स्नेहा ने बताया, सर आज एक नई पेशेंट आ रही है। नाम है विधि शर्मा, उम्र 26। उन्हें ब्लैकआउट्स आते हैं और उनके कुछ टेस्ट पहले ही दूसरे हॉस्पिटल में हो चुके हैं। ओके, सेंड हर इन, आकाश ने बिना ज़्यादा दिलचस्पी लिए कहा। कुछ मिनट बाद जब दरवाज़ा खुला तो आकाश की नज़रें एक पल को ठहर गई। सामने खड़ी थी एक लड़की, शांत, सादगी में लिपटी, लेकिन आँखों में गहराई ऐसी की जैसे कोई अनकही कहानी छुपी हो। वो हल्के नीले कुर्ते में थी, बाल खुले हुए और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, उसने धीमी आवाज़ में कहा। गुड मॉर्निंग मिस विधि, बैठिए। आकाश ने उसकी रिपोर्ट्स ली और स्टेथोस्कोप लगाया। उसकी दिल की धड़कन में कुछ अजीब था, जैसे किसी डर, किसी बोझ का असर हो। आपको कब से ब्लैकआउट्स हो रहे हैं? करीब 6 महीने से। कभी दर्द या घबराहट होती है? कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर तब जब मैं अकेली होती हूँ। उसका जवाब सुनकर आकाश ने सिर उठाया। अकेली? वो हल्की सी मुस्कुराई। हाँ डॉक्टर, शायद दिल भी साथ चाहने लगता है। आकाश एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। वो पहली बार किसी पेशेंट के जवाब पर मुस्कुराया था। शायद विधि की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके ठंडे दिल को छू गया। उसने कुछ और टेस्ट लिखे और कहा, विधि आपको कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। हम देखेंगे कि ब्लैकआउट्स का हार्ट है या स्ट्रेस। वो बस इतना सुनकर उठी, लेकिन जाते जाते बोली, डॉक्टर आप बहुत गंभीर लगते हैं, ज़रा मुस्कुराया कीजिए, इलाज में असर बढ़ता है। आकाश ने पहली बार महसूस किया कोई अजनबी उसकी ज़िंदगी की शक्ति को तोड़ रहा था। वो मुस्कुराया, हल्का सा मगर सच्चा। सिटी हॉस्पिटल का कमरा 305 अब आकाश के लिए एक अजीब सी जगह बन गया था। हर दिन वो उसी कमरे की ओर खींचता चला जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहाँ बुला रही हो। विधि की रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी, पर उसके ब्लैकआउट्स का असली कारण अभी तक समझ नहीं आया था। वो अक्सर हंसती, बातें करती और हर बार अपने दर्द को मजाक में उड़ा देती थी। आकाश समझ नहीं पा रहा था, कोई इंसान इतना दर्द झेलकर भी इतनी मुस्कान कैसे रख सकता है। एक शाम जब हॉस्पिटल में भीड़ कम हो गई थी, आकाश राउंड्स लेकर वापस लौट रहा था। विधि अपने बेड पर बैठी थी, हाथ में एक किताब लिए। उसने देखा और मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब आज तो पूरे दिन नहीं आए, क्या भूल गए मुझे? आकाश हंस पड़ा। मरीज को नहीं भूलते मिस विधि, बस कभी कभी दूसरों को भी इलाज चाहिए होता है। लेकिन मेरा इलाज तो आप ही है, उसने बड़ी सहजता से कहा। पर इस एक लाइन ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। आकाश के लिए वो एक झटका था, न प्रोफेशनल न मेडिकल, दिल का झटका। उसने नज़रें झुका ली। विधि
ऐसा मत कहिए, मैं सिर्फ आपका डॉक्टर हूँ। विधि हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी डॉक्टर दिल का भी इलाज कर देते हैं आकाश। उसने पहली बार उसे डॉक्टर की जगह आकाश कहा था। उस आवाज़ में एक अपनापन था जिसे सुनकर आकाश का दिल धड़क उठा। कुछ दिन बाद विधि की हालत थोड़ी बिगड़ी। रात को 2 बजे उसे सांस लेने में तकलीफ़ हुई और ड्यूटी नर्स ने तुरंत आकाश को बुलाया। वो भागकर आया, उसे ऑक्सीजन दी, दवा लगाई। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, डरिए मत, मुझे मौत से डर नहीं लगता। आकाश ने गुस्से से कहा, चुप रहो विधि, ये बातें मत करो। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। एक डॉक्टर नहीं, एक इंसान डर गया था उसे खोने से। उस रात आकाश आईसीयू के बाहर बैठा रहा। सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर भी कुछ था जो वो समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक विधि की हालत संभल गई। जब उसने आंखें खोली तो आकाश वहीं था। आप पूरी रात यहीं थे? हाँ, कोई था नहीं देखने वाला, तो मैंने सोचा थोड़ी निगरानी और रख लूँ। वो मुस्कुराई। आप डॉक्टर कम फरिश्ता ज़्यादा लगते हैं। आकाश हंस पड़ा। फरिश्ते इश्क नहीं करते विधि। वो चुप हो गई, फिर बोली, तो आप नहीं कर सकते? कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल ठहर कर बोला, डॉक्टर को प्यार करने का हक नहीं होता, क्योंकि जब वो दिल की सुनता है तो पेशेंट का इलाज नहीं, अपनी तकलीफ़ शुरू करता है। विधि की आंखें भीग गई। तो क्या आप तकलीफ़ नहीं उठाएंगे? आकाश कुछ नहीं बोला। उसने बस धीरे से उसकी हथेली थाम ली। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दिल सब कह गया था। अगले कुछ हफ्तों में विधि की तबीयत बेहतर होती गई, लेकिन आकाश की हालत बिगड़ती चली गई। प्यार की बीमारी में तो कोई दवा नहीं होती। वो अब हर छोटे टेस्ट, हर रिपोर्ट, हर नर्स के नोट खुद देखता। कभी फूल लेकर आता, कभी कॉफ़ी, कभी उसके पसंदीदा गाने धीमे से बजा देता। विधि हंसती और कहती, अब लगता है हॉस्पिटल नहीं, मेरा घर है। एक दिन आकाश ने पूछा, विधि, तुम्हारा कोई है घर पर? तुम्हारे साथ कोई मिलने क्यों नहीं आता? वो मुस्कुराई, पर इस बार वो मुस्कान अधूरी थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कागज़ पर होते हैं, ज़िंदगी में नहीं। आकाश ने महसूस किया वो कुछ छुपा रही है। उसकी फ़ाइल में भी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स गायब थी। उसने सिस्टम में लॉगिन किया। विधि का पुराना रिकॉर्ड दूसरे हॉस्पिटल में था, पर वहाँ कॉन्फिडेंशियल केस, एक्सेस डिनाइड लिखा था। उसका दिल घबरा गया। वो सोचने लगा, क्या विधि सच में बीमार है या कुछ और? वो रात भर सो नहीं सका। विधि ने हर शब्द, हर मुस्कान अब सवाल बन गए थे। और अगले दिन जब उसने विधि से उस पुराने रिकॉर्ड के बारे में पूछा, वो पहली बार उसकी आंखों में आंसू भर आए। आकाश, कुछ बातें अगर बताई जाए तो रिश्ता
बचता नहीं, टूट जाता है। आकाश ने कहा, मैं हर सच्चाई जानना चाहता हूँ विधि, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। वो बोली, ठीक है, कल बताऊंगी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आकाश के दिल में अजीब डर था, जैसे कल सब कुछ बदल जाएगा। अगली सुबह आकाश अपने कमरे में बेचैन बैठा था। रात भर उसकी नींद गायब थी। हर मिनट उसे सिर्फ एक ही बात सताए जा रही थी, विधि क्या छुपा रही है। सुबह जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो विधि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे किसी ने सारे आंसू बहा दिए हो। आकाश, उसने धीमी आवाज़ में कहा, आज बताने का वक्त आ गया है। आकाश ने कुर्सी खींची और सामने बैठ गया। सुन रहा हूँ विधि। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, 6 महीने पहले मुझे एक दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो असली समस्या नहीं थी। असली समस्या थी दिल मेरा नहीं था। आकाश चौंक गया। मतलब? विधि की आवाज़ काँप रही थी। आकाश, मुझे 2 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा दिल मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी ऐसे इंसान का जो अब इस दुनिया में नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आकाश की सांसें अटक गई। वो मेडिकल फाइल्स याद करने लगा। कॉन्फिडेंशियल केस, ट्रांसप्लांट रिकॉर्ड हिडन। अब समझ में आने लगा। विधि आगे बोली, उस हादसे में मैं बच गई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं बच पाया। उसी दिन किसी अनजान दाता का दिल मुझे दिया गया और तभी से मैं ब्लैकआउट्स झेल रही हूँ। कभी कभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। आकाश ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। विधि, ये सब तो मेडिकल केस है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। गलती तो शायद मेरी किस्मत की है, क्योंकि जिस इंसान का दिल अब मेरे अंदर धड़कता है वो तुम्हारी मंगेतर थी। आकाश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो सुन्न रह गया। क्या कहा तुमने? हाँ, विधि बोली, उसका नाम अनिया था। आकाश की सांस थम गई। अनिया, वो नाम जिसे उसने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया था। वो उसकी मंगेतर थी, उसकी ज़िंदगी, उसका प्यार। आकाश की आंखों के सामने वो दिन घूम गया। वो बारिश की रात, वो एक्सीडेंट, वो खून से सनी सड़क और फिर अनिया का दिल रुक जाना। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर। विधि के शब्द हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिर रहे थे। आकाश, तुम्हारा प्यार अब मेरे अंदर जिंदा है। कमरे में सन्नाटा छा। आकाश की आंखें नम थी। वो बोला, तो ये सब किस्मत थी, तुमसे मिलना, तुम्हारा इलाज करना, ये सब। विधि ने कहा, शायद अनिया का दिल मुझे इसलिए दिया गया ताकि वो तुम्हारे पास फिर लौट सके, किसी और रूप में। आकाश की आंखें उस पर टिक गई। अब वो विधि में अनिया को नहीं, बल्कि एक नया एहसास देख रहा था।
जिंदगी का दूसरा मौका, लेकिन मन के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं विधि से प्यार कर रहा हूँ या उस दिल से जो कभी अनिया का था। उस रात वो अपने घर लौटा और पहली बार जोर से रो पड़ा। डॉक्टर आकाश मेहरा, जो कभी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं खोता था, आज बिखर गया था। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन विधि ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की बात की। मुझे अब ठीक लग रहा है, उसने कहा। अब मुझे अपने रास्ते पर चलना चाहिए। आकाश ने उसे रोका नहीं। उसने बस धीरे से कहा, अगर कभी दर्द बढ़े तो आ जाना। वो मुस्कुराई। आप ही तो कहते हैं डॉक्टर को दिल की सुननी नहीं चाहिए। आज मैंने वही किया। वो चली गई। पर उसके जाने के बाद आकाश की ज़िंदगी में खालीपन छा गया। हर कमरे में उसकी हंसी गूंजती थी। हर खिड़की पर उसका चेहरा याद आता था। दिन बीतते गए पर आकाश का मन नहीं भरा। वो रोज़ उसे बेंच पर बैठता जहाँ विधि किताबें पढ़ा करती थी। कभी कभी हवा में उसे उसकी आवाज़ सुनाई देती, डॉक्टर मुस्कुराया कीजिए, इलाज में असर बढ़ता है। 1 साल बाद आकाश को एक पत्र मिला, खूबसूरती से लिखा हुआ, नीले लिफाफे में। टू डॉक्टर आकाश मेहरा। प्रिय आकाश, जब मैं आपसे मिली थी तो सिर्फ एक मरीज़ थी। आपने मुझे न सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि जीने की वजह भी। शायद मेरे अंदर जो दिल है वो आपको पहले से जानता था, इसलिए आपको पहचान गया। पर अब मुझे अपने रास्ते पर जाना है। शायद किसी और की धड़कन का मकसद आपको फिर से मुस्कुराना सिखाना था। अगर कभी मेरा नाम सुनकर आपके होठों पर मुस्कान आ जाए तो समझ लेना मेरा दिल अब भी आपके पास है। विधि। आकाश ने वो चिट्ठी सीने से लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, सुकून के थे। मुंबई की बारिश फिर लौट आई थी, उसी शहर में जहां 1 साल पहले 2 दिलों की धड़कनों ने एक दूसरे को पहचाना था। सिटी हॉस्पिटल के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर आकाश मेहरा आज एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहा था। दिल की सेहत, जिंदगी की राहत नाम से वो अब भी पहले जैसा ही था, प्रोफेशनल, समर्पित। पर अब उसकी आंखों में पहले वाली कठोरता नहीं थी। वो अब मुस्कुराना सीख गया था। शायद विधि का असर था जो उसके दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया था। कैंप में सैकड़ों लोग आए थे। आकाश हर मरीज को खुद देख रहा था। उसी बीच जब वो रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, डॉक्टर साहब, अब तो मुस्कुरा लिया कीजिए, इलाज में असर बढ़ता है ना। आकाश का दिल एक पल को रुक गया। वो मुड़ा और सामने थी विधि। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरे पर सुकून था, आँखों में नई रोशनी और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। वो अब एक काउंसलर बन चुकी थी। मरीजों को हिम्मत देना,
डर से लड़ना सिखाती थी। आकाश ने कहा, तुम वापस आ गई? वो बोली, कहीं गई कहाँ थी, बस अपने डर से दूर जाने गई थी। फिर मुस्कुराई, अब लौटी हूँ ताकि दूसरों को भी ज़िंदगी से प्यार करना सिखा सकूँ। आकाश ने महसूस किया उसकी आंखें नम है। वो आगे बढ़ा और हल्के से बोला, तुम्हारा दिल तो हमेशा मेरे पास था विधि, पर अब लगता है तुम भी वापस आ गई हो। वो मुस्कुराई, दिल तो तुम्हारा था आकाश, मैंने बस उसे संभालना सीखा है। कैंप के बाद दोनों साथ कॉफ़ी पीने गए। कई बातें हुई, जिंदगी, मरीज, डर, उम्मीद। अब उनके बीच प्यार का इजहार नहीं था, बस प्यार की मौजूदगी थी। आकाश ने कहा, जानती हो, पहले मुझे लगता था कि दिल सिर्फ शरीर का हिस्सा है। अब समझ आया ये इंसान की पहचान है। और अब जब किसी का दिल दूसरे के अंदर धड़कता है तो शायद उस प्यार की कहानी भी जिंदा रहती है। विधि की आंखों में नमी थी। अनिया तुम्हारे पास फिर आई थी आकाश, पर इस बार मैं भी साथ आई हूँ, अपने हिस्से की मोहब्बत लेकर। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं, बस दो धड़कनें थी जो एक लय में चल रही थी। कुछ महीनों बाद विधि अब सिटी हॉस्पिटल की हार्ट वेलनेस प्रोग्राम हेड बन चुकी थी। आकाश उसका सीनियर, उसका मार्गदर्शक और अब उसका साइलेंट साथी। दोनों साथ में मरीजों को सिखाते थे कि हर दिल को सिर्फ दवा नहीं, एहसास की ज़रूरत होती है। एक दिन हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड में दोनों साथ थे। एक छोटी लड़की ने पूछा, डॉक्टर अंकल, प्यार क्या होता है? आकाश मुस्कुराया और बोला, जब कोई आपके अंदर जिंदा रह जाए तो भले वो आपके पास ना हो, वही प्यार होता है। विधि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। शायद ये जवाब सिर्फ उस बच्ची के लिए नहीं, विधि के लिए भी था। शाम ढल चुकी थी। हॉस्पिटल की छत पर खड़ी समुद्र को देख रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। आकाश पास आया और बोला, बारिश आने वाली है। विधि मुस्कुराई, बारिश तो हमेशा आती है आकाश, लेकिन कुछ धड़कनें कभी नहीं थमती। आकाश ने उसकी ओर देखा, और कुछ इश्क कभी खत्म नहीं होते। दोनों मुस्कुराए और आसमान में पहली बारिश की बूंद गिरी, ठंडी, सुकून भरी, जैसे किसी टूटे दिल पर मरहम रख दे। वो बारिश अब दर्द नहीं लाती थी, वो अब इलाज थी, क्योंकि इस बार इलाज भी इश्क था।